जी हाँ प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, बहनों को, प्रियजनों को, सभी विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं अपनी तरफ से प्यारे साथियों सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, आ जाइए, जुड़ जाइए, आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। तो सबसे पहले आज हम जिस बिंदु को आपसी वार्तालाप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं, वो हमारा व्यतिरेक अलंकार होगा। क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। प्यारे साथियों, याद रखना, सभी विद्यार्थी गणों से मेरा यह अनुरोध होगा, अलंकार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और यदि आपको नंबर पाना है तो हिंदी ग्रामर को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। याद रखना, हर एक विषय जो वस्तु होती है, यदि आप उसको कठिन मानोगे तो वही विषय वस्तु आपके लिए कठिन हो जाएगी। यदि सरल विषय वस्तु मानोगे तो सरल विषय वस्तु बन जाती है। याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अलंकार के बारे में, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। जी हाँ, एक चीज याद रखना, क्या होता है व्यतिरेक अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसकी जो डिफिनेशन होती है। काव्य में जहां पर उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाता है। तो प्यारे साथियों, उपमेय किसे कहा जाता है? याद रखना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। याद रखना, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए याद रखना वो क्या होता है? उपमान होता है। याद रखना, फिर एक बार डिफिनेशन में बता रहा हूं, जहां काव्य में उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाता है, जहां काव्य में उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाता है प्यारे साथियों, वही क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहां है, मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन। यहां प्यारे साथियों, मुख और मयंक, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, यानी मुख और चंद्रमा को एक समान बताया गया है। मुख और चंद्रमा को एक समान बतला दिया गया है, जबकि यहाँ मयंक जो है, ये चंद्रमा जो है, ये उपमान होना चाहिए और मुख क्या है प्यारे साथियों? उपमेय है। मुख उपमेय है, मयंक यानी चंद्रमा क्या है? उपमान होता है। लेकिन यहाँ इस काव्य में मुख और मयंक यानी चंद्रमा को एक समान बतला दिया गया है, जबकि कह रहा है सो है सखी मधुर वचन। लेकिन मुख की एक विशेषता अलग से बतलाई जा रही इसमें, कि जो मुख है वो मधुर वचन भी बोल सकता है, यानी चंद्रमा से एक गुण अधिक बताया जा रहा है। यानी उपमेय क्या है? यहाँ मुख है और उपमान क्या है? यहाँ चंद्रमा है। तो उपमान से एक गुण उपमेय का अधिक बताया जा रहा है। किसका? मुख का, कि जो मुख है वो मधुर वचन भी बोल सकता है प्यारे साथियों। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा ही होगा, याद रखना। तो आ जाओ, यहां कह रहा है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। प्यारे साथियों, यहां एक राजा का प्रस्तुत वर्णन किया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि एक राजा है जो वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी स्वभाव के हैं। कोई राजा होते हैं, कहा जा रहा है जो राजा हैं वो बहुत सुंदर और तेजस्वी प्रभाव के होते हैं। तो कहते हैं जो राजा है ना, जो राजा कितने सुंदर हैं, उनके आगे शशि यानी चंद्रमा, उनके आगे चंद्रमा भी मलिन लगता है। जो राजा है उनके आगे चंद्रमा भी मलिन लगता है। याद रखना, मलिन का मतलब क्या होता है? गंदा। यानी राजा इतने सुंदर और स्वच्छ हैं, जिनके आगे चंद्रमा भी मलिन है। याद रखना। फिर कहा जा रहा है, रवि शीतल लागे। रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी राजा इतने तेजस्वी हैं, उनके अंदर इतना तेज है, इतना तेज है, मानो उनके आगे रवि शीतल लागे। रवि किसके लिए जाना जाता है? सूर्य अपनी तेजी के लिए, क्योंकि जो सूर्य होता है उसमें उष्णता होती है। याद रखना, सूर्य में इतनी तेजी होती, इतना उष्णता होती है, क्योंकि राजा इतने तेजस्वी होते हैं, उनके आगे सूर्य भी ठंडा पड़ जाता है, यानी फीका पड़ जाता है प्यारे साथियों। तो याद रखना। तो यहां जस प्रताप जो है ये क्या है? आपका उपमेय है।
और याद रखना यहाँ शशि, चंद्रमा और रवि दोनों ये जो है ना, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों क्या है प्यारे साथियों? उपमान है। जरा देखो क्या है? उपमान है। याद रखना, जबकि यहाँ राजा की विशेषता अधिक बतलाई जा रही, किससे ज्यादा? शशि और रवि से ज्यादा। याद रखना। तो जरा देखो आगे क्या कहा जा रहा है, अगला एग्जाम्पल। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। याद रखना, कह रहा है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी एक साधु के बारे में बताया जा रहा है कि जो साधु है ऊंचे शैल सम, जो साधु है वो ऊंचे शैल यानी पर्वत और चट्टान के समान है। जो साधु होते हैं वो ऊंचे शैल यानी पर्वत और चट्टान, पर्वत यानी चट्टान मान लेते हैं, जो साधु हैं ऊंचे चट्टान यानी शैल पर्वत के समान है। किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु जो राजा होते हैं सुशील और कोमल प्रकृति के होते हैं, जो राजा होते हैं वो सुकुमार, और मैंने क्या कहा? सुकुमार हम कहते हैं कोमल प्रकृति के होते हैं, लेकिन वही शैल जो होता है वो कठोर प्रकृति का होता है। याद रखना। तो याद रखना, यहाँ जो साधु है ना, यहाँ जो साधु शब्द है, ये साधु शब्द क्या है? आपका उपमेय है। क्या है प्यारे साथियों? उपमेय है यहाँ। लेकिन याद रखना, यहाँ जो शैल है यानी चट्टान, जो पर्वत है, क्या है प्यारे साथियों? उपमान है। याद रखना, यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार है। फिर कहा जा रहा है, आ जाइए इस पे, तहलका मचाना है। राधा मुख है चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, फिर कहते हैं निष्कलंक है सदा उसमें प्रकट कलंक। जरा देखो प्यारे साथियों, कहा जा रहा है यहाँ राधा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। राधा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, लेकिन कहते हैं मतिरंक। जो राधा है मतिरंक, वो बुद्धिहीन है, उनके पास बुद्धि नहीं है। मति का मतलब होता बुद्धि, रंग का मतलब हीन। जो राधा है वो बुद्धिहीन है, बेशक उनका मुख चंद्रमा के समान है। फिर कहा जा रहा है निष्कलंक, फिर इसका भावार्थ बदल दिया यहां से। जरा देखो, निष्कलंक है सदा। फिर कहा जा रहा है यानी उनके बुद्धि में कोई मतिरंक नहीं, क्या है? वो निष्कलंक है, उसमें कोई कलंक नहीं है। राधा के लिए आया है। फिर कहा जा रहा है सदा उसमें प्रकट कलंक, बल्कि यहाँ चंद्रमा के लिए कलंक बताया जा रहा है कि चंद्रमा में कलंक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ राधा जो है उपमेय है और जो चंद्रमा है उपमान है, लेकिन उपमेय की विशेषता इससे ज्यादा बताई जा रही है। यानी चंद्रमा में कलंक बता दिया जा रहा है और राधा जो है बेशक बुद्धिहीन है, लेकिन वो निष्कलंक है, उसमें कोई कलंक नहीं है प्यारे साथियों। ये भी क्या होगा? व्यतिरेक होगा। फिर कहा जा रहा है, जरा देखो प्रिय, अगला एग्जाम्पल प्यारे साथियों, तहलका मचाना है। प्रिय तीय से हंस के कहो लखियों ठिठौना, ढिठौना ढीठ। क्या कहा जा रहा है? प्रिय तीय से हंस के कहो लखियों ढिठौना ढीठ, चंद्रमुखी मुख चंद्र ते भलो चंद्र समकीन। प्यारे साथियों, यहाँ एग्जाम में आ जाए, तहलका मचाना है। जरा देखो, यहाँ जो नायक है नायिका को देखकर हंस के कह रहा है, लेकिन क्यों हंस के कह रहा है? जो नायिका है उसके माथे पर ढिठौना, ढिठौना का मतलब होता है काला टीका। जो नायिका है उसके माथे पर काला टीका लगा हुआ है, और उसको देखकर जो नायक है, नायिका के माथे पर काले टीके को देखकर नायक हंसकर कहता है, क्या? चंद्रमुखी मुख चंद्र ते, कि नायिका तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, भलो चंद्र समकीन, लेकिन तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए टीका लगाई हो, लेकिन तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है और तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए काला टीका अपने माथे पर लगाई हो। तो प्यारे साथियों, याद रखना, यहाँ क्या है? जो नायिका के मुख है उसकी विशेषता ज्यादा बताई जा रही चंद्रमा से, तो यहां भी व्यतिरेक अलंकार होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।